नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ मैसेजेस लाते हैं। थोड़े थोड़े जो हेल्थ न्यूज़ है रोज थोड़ा थोड़ा बताते हैं। फिर वीकली न्यूज़लेटर लाते हैं। आज हम अ, बात करेंगे जो कोविड के दौरान महामारी के दौरान। अभी आप लोग भी सोचेंगे कि अभी 6 साल हो गए, अभी 5 साल हो गए, कितने हो गए कोविड। ये इसलिए बातचीत करना जरूरी है क्योंकि जो चीजें किए गए थे उससे कुछ नुकसान भी हुए थे। जो इंटरवेंशंस लिए गए थे उसमें कई हानि हुए थे, जिसका कि पूरा अभी तक जांच नहीं हुआ ठीक से। और जांच होने भी नहीं दे रहे हैं लोग, क्योंकि जो लोग ने पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट चारों तरफ पॉलिसी मेकर्स वो कैसे जांच करेंगे। पर अभी कुछ ऐसे जो थोड़ा बहुत जांच चल रहा है। अमेरिका में चल रहा है सीनेट सब कमेटी जो रैंड पॉल कर रहे हैं, और उसमें फौची का देखा आपने कई बार, उन्होंने कोई जवाब तो दे नहीं रहे हैं। पर कई डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। एक तो उनके डायरीज लीक हो गए, फौची के डायरीज। उसमें कई ऐसे ईमेल्स लीक हुए हैं जिसमें पता चला है कि मालूम था उनको। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मालूम होते हुए भी गुमराह किया लोगों को। उनको खुद शंका था, अनसर्टेनिटीज थे। पर बाहर जो फौजी और उनके जो चारों तरफ एडवाइजर्स या पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी एक प्रकार से, क्योंकि एंथनी फौची ने कई चीज़ें छुपाई है। और उन्होंने अपने जो डाउट्स है उनको कई लोगों ने रोका था, या एक प्रकार रोका नहीं कह सकते, पर थोड़ा बहुत शंका प्रकट किया था, डाउट प्रकट किया था कि कुछ चीजें में साइंस में अनसर्टेनिटी हमेशा रहता है। साइंस में कोई चीज ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। और हमेशा एक पॉलिसी रहता है कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगा आपको ऐसा कदम नहीं लेना चाहिए जिसमें कोई नुकसान का थोड़ा भी संभावना हो। जिसको कि फर्स्ट डू नो हार्म, पहला जो नैतिक प्रिंसिपल है, फर्स्ट एथिकल प्रिंसिपल इज फर्स्ट डू नो हार्म। वो उसमें उन्होंने लापरवाही की है, गैर जिम्मेदारी किया है। और सबसे नाजुक समय होता है गर्भवती महिला के इस बच्चा जब पहले 3 महीने पर्टिकुलरली पेट में रहता है, या फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी अनटेस्टेड दवाई, अनटेस्टेड वैक्सीन, ये प्रिंसिपल है। ये पत्थर का लकीर, लकीर है, क्या कहते हैं, लकीर, पत्थर में लकीर है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कोई भी नया दवाई, नया वैक्सीन कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े हादसे हो चुके हैं। थैलिडोमाइड डिजास्टर आपने पढ़ा होगा, आप चेक कर लो। 1950 60 में एक दवाई आया था थैलिडोमाइड, अभी भी वो, उसमें कई डिफॉर्म्ड बच्चे हैं। ये तो तब से एक मेडिकल कम्युनिटी ने एक ऐसा रूल ऑफ थंब जिसको कहते हैं कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को कोई चीज, और यह सबसे बड़ा प्रिंसिपल को वायलेट किया था। एंथनी फॉची ने मिसडायरेक्ट किया था, और उनको मालूम था। और कई जिम्मेदार साइंटिस्ट ने उनको मेल में लिखा भी था कि इसमें, और फाइजर के खुद के ट्रायल डेटा बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन में कुछ मिसकैरेजेस हुए थे, अबॉर्शंस हुए थे। वो छुपाया गया, उसको डाउन प्ले किया गया। तो एक तो ये गलती है जो कि मैंडेट किया था। ठीक है, आप जो नहीं लगाना चाहते थे उनको भी लगाने बोला था। प्रेग्नेंट कई ऐसे हॉस्पिटल वर्कर्स थे, नर्सेस थे अमेरिका में, इसमें जहाँ पे वो उनको वैक्सीन लेना पड़ा था, प्रेग्नेंट वुमेन को भी। और कई ऐसे, अभी देखिए कोई जांच नहीं करेगा इसको, पर डाउट था। और
ट्रायल डेटा में बताया मिसकैरेज। और जो चीज़ वहाँ पे होता है यूएसए में, वो चीज़ हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमको याद है उस टाइम पैनल डिस्कशन में एक दो था, कुछ ऑब्स्टेटिक्स गायनिक्स के भी स्पेशलिस्ट थे। वो भी कह रहे थे कि हमारा एसोसिएशन ने तो रिकमेंड किया है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी सेफ है। सबकी सेफ नहीं था, वो उनको डाउट था, सेफ था नहीं था, अनसर्टेनिटी था। और कुछ ऐसे चिंता वाली बात आ रहा है कि कई मिसकैरेजेस रिपोर्ट हुए थे ट्रायल में ही। अब हालांकि वो एग्जैक्ट जब से अच्छा स्टडी कर ही नहीं रहे कोई ठीक से, कई चीज़ों का जांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर कंपनसेशन आएगा, उसमें जिम्मेदारी आएगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी आएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड जो उनके उस टाइम ये थे, सीडीसी के डायरेक्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना था, क्योंकि उन्होंने भी पूरा ये जीमेल और जो भी प्राइवेट मेल कॉरेस्पॉन्डेंस का उन्होंने भी एनालिसिस किया है। और एक जिम्मेदार ये होके उन्होंने बताया है अभी एक्स डायरेक्टर की नहीं देना था। तो एक तो ये हुआ है। दूसरा एक गैर जिम्मेदारी का ये हुआ होगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना, क्योंकि हमारे देश में शायद इसका ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, जो कि अभी भी कोई जनरल ये है कि अभी देखिए फिर से H1N1 हो रहा है, तो अभी इतना मास्क का नहीं हो रहा है कह रहे हैं। जो लोग क्लोज इसमें काम करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल में, उनके लिए मास्क है वो भी बहुत। तो मास्किंग के ऊपर एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदारी का मिसगाइड किया था एंथनी फॉची ने। एविडेंस था, और कई ऐसे मेल अभी लीक हुए हैं जिसमें कि जो शोधकर्ता है एग्जैक्ट स्टडीज किए हैं, उसमें बताया था क्लॉथ मास्क, पर्टिकुलरली क्लॉथ मास्क, जो कि सबको कंपलसरी कर दिया था। हमारे कंट्री में डंडे मार रहे थे पुलिस, बच्चे लोगों को भी मास्क, स्कूल में मास्क, इसमें मास्क। तो हम क्यों बता रहे हैं कि मास्क हमारे, और एंथनी फॉची को मेल था, मालूम था, पहले उसने स्टेटमेंट भी दिया था शुरू शुरू में जब महामारी चालू हुआ था कि भाई मास्क से कोई फायदा नहीं है। बाद में उसने चेंज कर दिया, डबल मास्क तक पहुंच गए थे। क्योंकि मास से क्या हो रहा, जो ये चला रहे थे एक प्रकार से इंडिकेटर था कि कितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं। जितने रास्ते में सब मास्क पहन रहे हैं, मतलब हम अभी आगे बढ़ा सकते हैं, फिर वैक्सीन मैंडेट भी ला सकते हैं जब मास्क ले आए हैं तो। पर मास्क से हम, इसलिए मास्क से, कपड़े का मास्क या जो भी मास्क से, हमारे देश में हमको फिक्र है कि हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो मास्क से कहीं ज़्यादा हानि तो नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ जो गरीब लोग ज़्यादा हैं, उनके पास कपड़े धोने के नहीं रहते, ये नहीं रहते, कहीं गंदे मांस से नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो रहा है अभी। देखिए इसीलिए कहते हैं कोई भी मेजर लो, आप अपना कंट्री के हिसाब से लो। कंट्री का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, पसीना कितना आता है। मई जून जुलाई में जब कोविड का पैंडेमिक चल रहा था, उस टाइम मास्क पहन के कितना, 2 घंटे में मास्क गंदा हो जाता है और वो गंदगी फैलता है मास्क में, और उससे इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं बढ़ गए। हमारे कंट्री में सोचना चाहिए। मास्क जो दिया है उन्होंने, जो उनके मेल में है फौजी के, कि क्लॉथ मास्क का कोई फायदा नहीं है, वो पता चल गया था उनको, पर उन्होंने प्रमोट किया कोई भी टाइप का मास्क। दूसरा N95 का थोड़ा फर्क है, पर N95 आप कितना पहन सकते हो, उसको भी 4-6 घंटे में चेंज करना होता, तो वो आम आदमी तो नहीं पहन सकता है। N95 कॉस्टली आता है, फिर उसको चेंज कितने बार करेगा वो। और डे इन एंड डे आउट मास्क का ये था, बाहर जाते टाइम मास्क पहनो, अरे इतना ओपन में वेंटिलेशन है उसमें मास्क पहनने का है अंदर, जबकि। तो ये इतने सारे अनसाइंटिफिक चीजें किए थे। और मास्क से हमको जो है, हम फिक्र क्या बता रहे हैं कि हमारे कंट्री में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ गए थे। और पर्टिकुलरली जो ब्लैक फंगस हुआ था, म्यूकर माइकोसिस, कई लोगों की जान ये चली गई, जाने चली गई, कई लोग डिफॉर्म्ड हो गए, पूरे इन्फेक्शन फैल गया, आंखें चली गई। इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता है, डरता है कि रिसर्च करेगा तो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। पर रिसर्च हुए हैं हमारे यहाँ इंडिया में कुछ, एक हम पेपर बताएंगे, अग्रवाल का 2-3 पेपर्स हुए हैं, कच्चे कच्चे रिसर्च हुए हैं मास में। जैसे प्रेगनेंसी में भी गर्भवती महिला को वो कच्चा रिसर्च हुआ है, पर इंडिकेशन था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ अबॉर्शन हो रहे हैं। ये ट्रायल डेटा में था फाइजर के। एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन नहीं हुआ है। मास का भी ऐसे स्टडीज हुए हैं, कम हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये ऐसे स्टडीज कोई फंड नहीं करेगा, ऐसे स्टडीज में खुद ही का पॉलिसी गलत निकलेगा। तो हमारे यहाँ हम बताएंगे पेपर
जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में पेपर छपे हैं, और भी एम्स से भी एक पेपर थे। वो कच्चे पेपर थे, ऑब्जर्वेशन स्टडीज थे, केस कंट्रोल स्टडीज थे, पर उसमें भी 6 गुना 5 गुना ज़्यादा रिस्क पाया गया है जो लोग ने मास्क पहना, और ब्लैक फंगस का, म्यूकोरमाइकोस का। मैंने थोड़ा इंडिकेशन था, उतने में ही सावधानी हो जाना चाहिए था। हमने जैसे कहा है, जिस चीज़ में अनसर्टेनिटी है, जबकि मास्क में स्टडीज हो चुके हैं। डेनमार्क में स्टडी हुआ था, मास्क का कोई फायदा नहीं पाए थे। बांग्लादेश में 3 लाख पॉपुलेशन में स्टडी हुआ था, कम्युनिटी ट्रायल, उसमें पाए गए थे मास्क का कोई बेनिफिट नहीं है महामारी के दो। उसके बाद हमारे यहाँ मास्क, डंडा मार मार के पुलिस ने मास्क पहनाया लोगों को, और उससे हमको यही फिक्र है कहीं म्यूकर माइकोसिस तो नहीं हुआ है। कुछ स्टडीज है इंडिया में, और ऐसा कोई भी स्टडी कोई साइंटिस्ट करेगा तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पॉलिसी के अगेंस्ट स्टडीज कर रहे हैं। मास्क तो मास्क है, लोग ऐसा कट्टर हो गए थे कि मास्क तो पहनना ही है। तो हमको ये है कि हमको अपना क्लाइमेटिक कंडीशंस देखना, अपने लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखना, अफोर्डेबिलिटी देखना है, पॉसिबिलिटी देखना है कि कितना आदमी मास्क दिन में। हम जैसे ओटी ओटी में काम किए हैं, हर टच हो जाता तो मास्क चेंज करना पड़ता था। अब आप मास्क पब्लिक को दे रहे हो, वो अगर गंदा मास्क है तो वो कैसे आप उससे बचोगे, नुकसान ज़्यादा है। सब साइंस को पीछे करके पॉलिटिक्स आ गया था, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था, तानाशाही आ गया था। तो ये हमको ये करना है, क्योंकि अभी जो WHO पैंडेमिक टीटी ला रहा है, उसमें अभी सब ये इसी सब मेजर्स फिर चालू कर देंगे। और पिछले महामारी में ये सब गलतियां अभी आ रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। अमेरिकन सीनेट में एक कोने में हियरिंग हो रहा है, अब पता नहीं कितना उसके आगे होगा, क्या होगा। हमारे यहाँ कोई बातचीत ही नहीं हो रहा है। अपने यहाँ 50 तो प्रॉब्लम है, आपको मालूम है। तो हम कुछ दिखाते हैं, कुछ धुंधले धुंधले हैं जीमेल, क्योंकि ये लीक्ड जीमेल है, और इसके कुछ स्क्रीनशॉट है। ये है आपका एंथनी फॉची को किसी ये डॉक्टर मूर्ति ने एंथनी फॉची को मेल किया था। डॉक्टर विवेक मूर्ति, अगर आपको याद होगा, वो चीफ सर्जन थे प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, हमारे इंडियन ओरिजिन के भी। उन्होंने टोनी, एंथनी और रॉचेल रॉचेल वो शायद CDC की डायरेक्टर थी, तो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में उन्होंने चिंता प्रकट किया था। कंसिडरिंग गेटिंग द वैक्सीन, आर यू अवेयर ऑफ एनी डेटा और रीजन, थियोरेटिकल रीजन वाई वैक्सीनेटिंग प्रेगनेंसी वुड बी प्रिफर्ड। आप, उन्होंने जताया था, कॉशन जताया था, सावधानी बताया था कि इसमें आई हैव बीन टेलिंग प्रेग्नेंट वुमेन दैट देयर हैजंट बीन एविडेंस ऑफ एडवर्स इवेंट्स। कोई एविडेंस नहीं है, पर एविडेंस स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा ना। और आई फिगर आउट दैट मेनी हु आर हेल्थ केयर वर्कफोर्स हु आर गेटिंग वैक्सीनेटेड प्रिज्यूम दैट वी आर ट्रैकिंग आउटकम। हम इसका कोई आउटकम देख रहे हैं क्या, जो कि कोई ने नहीं किया। ये प्रेगनेंसी के एडवर्स इवेंट्स क्या हो रहे हैं, और अभी कुछ कंसर्न है कि उनके ट्रायल में थे। तो देखिए, ऐसे उन्होंने, और इसको फौची ने नज़रअंदाज कर दिया एक प्रकार से, और मैसेज मैंडेट कर दिया। प्रेगनेंसी में भी अमेरिका में काफ़ी स्ट्रांग मैंडेट था। तो ये एक मेल है। अब अभी ये सीनेटर रॉन जॉनसन, जो कि इन्वेस्टिगेशन में भी ये है, करा रहे हैं। डॉक्टर फॉची was concerned in January 2021 second dose of COVID shot theoretically could be associated with miscarriage in the first trimester। पहले 3 महीने में अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको फिक्र था एंथनी फॉची को, पर उन्होंने उस बात को छुपा लिया है। इशूड फोन माई इन्वेस्टिगेशन ओनली जस्ट नाउ दैट वी हैव द डॉक्यूमेंट। तो ये अभी कई चीजें हैं जो नहीं बताए थे। अब ये मास्क के ऊपर है, ये देखिए, सार्स ट्रांसमिशन, ये कोई शोधकर्ता ने एंथनी फॉची को बताया था लिमिटेड प्रोटेक्शन है फ्रॉम क्लोथ मास्क। तो वो कहाँ आपके, और उसके बाद भी मास्क मैंडेट कर दिया था, और वहाँ अमेरिका में मास्क मैंडेट किया तो पूरे वर्ल्ड में कर दिया। हमारे कंट्री में तो बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है, हमने 2 बार फाइन दिया है मास्क नहीं पहनने का। और क्या बताए अभी, N95 का बोला उन्होंने, पर N95 आम आदमी कहाँ पहन सकता है। और हमारे कंट्री में तो मास्क से कितना वो इन्फेक्शन फैला होगा पसीने में, इसमें। और जैसे हम कह रहे थे कि ये स्टडी है हमारे कंट्री से, ये स्टडी है, जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में छपा है, फुल लेंथ आर्टिकल। इसमें हम मुख्य अंक बताएंगे इसके।
रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज एसोसिएटेड म्यूकर माइकोसिस, जो फंगस हो गया था ना, उसके ऊपर स्टडी किया था कि क्या क्या फैक्टर्स है जिससे कि संभावना बढ़ गया था ब्लैक फंगस का। तो ये उमंग अरोड़ा है, मेघा प्रियदर्शनी और कई ऑथर्स है इसके। तो इसका ये मेन फाइंडिंग ये हमने बताए हैं कि करीब, मैंने जैसे कहा कि कच्चा स्टडी है, छोटा स्टडी है, पर थोड़ा इंडिकेशन तो देता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसको फॉलो अप करना चाहिए, स्टडी ऐसे करना था। तो 350 के ऊपर पेशेंट्स थे और जिन लोग को ब्लैक फंगस हो गया था म्यूकर माइको, और उनको कंपेयर किया जो दूसरे कंट्रोल के साथ। और उसमें जो रिस्क पाया, एक तो स्टेरॉयड बहुत इस्तेमाल हुआ था, मिस यूज हुआ था, तो उससे करीब 7, ये जो रेड में दिया है स्टेरॉयड का, सिस्टमेटिक स्टेरॉयड एडजस्टेड ऑड्स रेशियो, एडजस्टेड ऑड्स रेशियो मतलब 7.7, 7.7 मतलब 7 गुना ज़्यादा उनको म्यूकर माइकोसिस हुआ था जिन्होंने स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया था एक्सेस डोज। और दूसरा था प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ क्लॉथ एंड सर्जिकल मास्क। देखिए खाली क्लॉथ मास्क नहीं, सर्जिकल मास्क भी लोग पहन रहे थे, वो सर्जिकल मास्क तो बहुत बिक रहे थे। उसका मास्क का रिस्क क्या था, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, जो लोग सर्जिकल मास्क पहन रहे थे, उसका 6.9, करीब 7 गुना ज़्यादा रिस्क था म्यूकर माइकोसिस होने का। ये पब्लिश स्टडी है, ये मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, इसको कोई भी देख सकता है। इसके अलावा 2-3 और ऐसे स्टडीज है, सब में ऐसे पाए थे। अब ये स्टडी में देखिए 7 गुना ज़्यादा बता रहे हैं कि आप अगर गंदा मास्क की, गंदा ही हो जाता पसीने में, मई जून जुलाई जब सेकेंड वेव में लोग मास्क मास्क कर रहे थे, तो आम आदमी अगर मास्क पहनेगा तो उसको म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क बढ़ गया था। ये मैं फिर से कहूँगा कि ये कच्चा स्टडी है, पर 7 गुना ज़्यादा होता है। देखिए ना, कितना भी कच्चा हो, थोड़ा भी, ये कितना डेंजरस बीमारी था कि थोड़ा भी 1 गुना भी ज़्यादा, 2 गुना भी ज़्यादा होने से हमको नहीं। तो ये मैं ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि ये हम एक्चुअल साइंटिफिक स्टडी से बता रहे हैं, अपना कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और अभी हमेशा ये रहेगा कि थोड़ा भी कुछ आएगा सब मास्क पहन के घूमेंगे। तो अगर आप मास्क पहनते हैं तो साफ मास्क पहनिए, हर 2 घंटे में, 3 घंटे में चेंज कीजिए, नहीं तो दूसरा इन्फेक्शन अगर पहनना भी है तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटर नॉट टू, ये हम मैसेज देंगे। हम मास्क के अगेंस्ट नहीं है, पर हम ये नहीं चाहते कि मास्क से नुकसान हो, फायदा हो ना हो। अब ये स्टडी में बता रहा है कि 7 गुना ज़्यादा म्यूकर माइकोसिस होगा, तो ये पब्लिश स्टडी है, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। और आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं, दोनों पक्ष बताने की कोशिश करते हैं। और आपको कुछ फीडबैक देना तो दे सकते हैं। और हमारे को ये आगे का भी सोचना है ना, इसीलिए हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी भी तो होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो दिया था जजमेंट कि मास्क का जितने भी फाइन लिए हैं वो वापिस करेंगे गवर्नमेंट, वो फाइन इलीगल था। पर अभी मेरे पास 2 बार मैंने दिए हैं, पर रसीद नहीं है मेरे पास। तो उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में ऐसा अनादर नहीं होना चाहिए। और अभी एक बात अच्छा है कि अभी ज़्यादा मास्क नहीं है, अभी H1N1 का चल रहा है जो कि सीजनल होता है। तो अभी ऐसा मास्क मैंडेट नहीं आया है ना, पुलिस तो वो लगता है थोड़ा मैसेज जा रहा है लोगों को, ऑथोरिटीज़ को, कि भाई थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।